लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके कोई मसाइल आपके साथ शेयर करने के लिए अगर आए तो इत्मीनान से बैठकर उसके मसाइल सुनो। अब कोई सुनने वाला नहीं रहा, अब कोई सुनने वाला। पहले लोग कहते थे मसाइल हल करने वाला नहीं रहा, मैं कहा बहुत दिन हो गए मसाइल हल करने वाले कब्रों में चले गए। अब तो कोई मसाइल सुनने वाला भी नहीं रहा, किसको सुनाए लोग। ये जो खुदकुशी की वारदातें हैं ना, वजह वही है कि कोई दुख सुनने वाला नहीं है, कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। तो कुछ लोग तो जमीन पर ऐसे हो जो किसी की सुनते हो, फरियाद सुनने के लिए कोई तो हो जमीन पर, नहीं सुनते लोग। लेकिन आपसे कहता हूं, अगर मेरे शहर के मस्जिद के अइम्मा है उनसे कहता हूं, मेरे शहर के अहले दानिश उनसे कहता हूं, मेरे शहर के दौलतमंद उनसे कहता हूं, लोगों के मसाइल सुना करो। इसलिए कि जो लोगों के मसाइल सुनता है उसके लिए बशारत क्या है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती की जियारत करना है तो उस शख्स को देखो जिसके पास लोग अपने मसाइल लेकर पहुंच जाया करते हैं। मुसीबत में जो लोगों को याद आता हो, चलो उसके दरवाजे पर, वो हमारा मसला सुनेगा और हल करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा है समझ जाओ ये जमीन के ऊपर जन्नती है। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, औलाद के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, भाइयों के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, बहनों लोगों के मसले कोई क्या सुनेगा। आओ यहां पर एक बात कहता हूं, शायद कह चुका इससे पहले लेकिन उन्वान की मुनासबत से कहता हूं, जिसकी कोई ना सुने ना उसकी भी सुना करो। हो सकता है तुम किसी की सुन लो और उसका दिल हल्का हो जाए तो कोई एक जान खुदकुशी से बच जाए। मैं समझता हूं कि जो लोग खुदकुशी करते हैं शायद उनकी कोई सुनता नहीं है, उनको कोई तसल्ली नहीं देता है, कोई उनको अपनाता नहीं है। जब वो समझते हैं कि हमारा कोई नहीं रह गया तो मौत का रास्ता इख्तियार करते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं। हमेशा का जहन्नमी अज़ाब वो बोल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। एक औरत, एक लड़की अगर जुमा करने के लिए आ रही है और वो अपना हाल दिल अपने भाई को सुनाना चाहती है, भाई तो फिल्म में गया। जुमा के दिन मेरे शहर वालों का 6 से 9 और 9 से 12 फिल्म में गुजरता है। अगर 6 से 9 जाएंगे तो फिर 9 से 12 या 1-2 बजे तक तो वो घर से बाहर होंगे। बहन आकर जब तक चली नहीं जाती है जनाब घर आएंगे नहीं, सुनाएगी किसे। हफ्ते भर सब लोग काम में मसरूफ रहते हैं, कोई एक दिन तो आए कि सब भाई एक साथ बैठ करके मसाइल शेयर करें, आपस में मसाइल हल करें, आपस में एक दूसरे को नहीं हल कर सकते एक दूसरे को तसल्ली तो दें। बैठने का मिजाज खत्म हो गया है, एक साथ बैठने का मिजाज खत्म हो गया। ये वारदातें जो खुदकुशी की है उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसके हिस्सेदार हैं। सिर्फ उन लोगों को जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा, समाज भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। मुझे बताओ, ये जमात का इज्तिमाई निजाम जो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया कि 5 वक्त मस्जिद में आओ, जुमा के दिन मस्जिद में आओ, ईदैन के दिन ईदगाह पर आओ, ये क्यों है? इज्तिमाई निजाम क्यों है? अगर मस्जिद में जमा नहीं हो रही है पूरी कौम, कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा घर के दस्तरखान पर तो जमा हो जाओ। जुमा की नमाज के बाद खाना तो एक साथ बैठ के खा लो, पूछो कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तेरे साथ मसाइल क्या है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर रहा हूं बयान। इज्तिमाई निजाम को फिर वापस लाओ। ये मेरे आका ने क्यों फरमाया कि एक साथ बैठ करके खाओ। जितने हाथ होते हैं उतनी बरकतों का नुज़ूल होता है, जितने सर होते हैं उतना बरकतों का नुज़ूल होता है। एक साथ बैठ के खाने पर क्यों जोर दिया गया? अकेले खाएंगे तो भी पेट भरेगा, एक साथ खाएंगे तो भी पेट भरेगा। क्यों? इसलिए कि खाते खाते देखेंगे कि कोई लुकमा धीरे धीरे डाल रहा है तो दूसरा पूछेगा आज तेरा हाल क्यों बदला हुआ है, मसला सामने आएगा, हल होगा। कोई इसकी सुनना ही नहीं चाहता। आओ मैं वो बात करने चला था कि हुजूर ने किस किस की सुनी। मेरे आका ने तो अपने अल्फाज के जामे में वो खूबसूरत सा वाकया किसी की सुना करो।
بلکہ اگر کوئی دکھ میں اس کو تسلی دو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دکھی کو صرف تسلی دیتا ہے, بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی, کوئی دکھی ہو اگر کوئی اس کو صرف تسلی دے, مسئلہ حل ہونے پر تو بہت بڑی بشارت ہے, صرف تسلی دے کسی دکھی کو, کوئی دکھ لے کر آئے اس کو تسلی دے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے. دکھی لوگوں کو تسلی دینے پہ. کوئی آ گیا ارے حضرت میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا, اللہ سے دعا ہے اللہ تیرا نقصان کو ختم کر, صبر کر, اس سے اچھا ہوگا, ہو جائے گا تیرا, ہمت مت ہار, اس سے اچھا. جنت میں سونے کا محل تیار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے چوک. اس سے سستی جنت اور کیا چاہیے, اس سے سستی جنت اور. لیکن کوئی سنے تو یار, کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سنے تو, سننا ہی نہیں چاہتے, جہاں بیٹھتے خود ہی بک بک کریں گے, دوسروں کو موقع ہی نہیں دیں. اور دیکھیں کوئی منہ اتار کر کے آیا ہے تو پھر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کریں. درد بھری باتیں اخبار میں لکھنا, مائک پہ کرنا, محفلوں میں کرنا, سیاسی اسٹیجوں پہ کرنا, یہ ایک الگ عنوان ہے. درد بھرا قلم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے, درد بھری زبان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت درد بھرے دل کی ضرورت ہے. آج ہمارے قلم میں درد ہے, آج ہماری زبان میں درد ہے, ہمارے دلوں میں درد کہاں ہے؟ اور جب تک کہ دلوں میں درد نہیں ہوگا, غمگساری کا جذبہ نہیں ہوگا, لوگ اسی طرح پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے رہیں گے. یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے, اس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. کوئی سننے والا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے ہر ولی کو دیکھیں, وہ اپنے دور میں کبھی آپ کو تہجد گزار ملے نہ ملے, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کبھی وہ تہجد گزار ملے نہ ملے, لیکن وہ لوگوں کے فریاد رس آپ کو ضرور ملے. اس لیے کہ تہجد اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو لوگوں کی فریاد رسی پہنچاتی. اللہ کو ہماری 2 رکعت کی ضرورت کیا ہے, وہ بے نیاز ہے, لیکن قوم کو ہماری ضرورت ہے.